आज मैं बात करने जा रही कि नींबू पानी क्यों जरूरी है अगर आप फास्टिंग और कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं। अब आम तौर पे जब आप नींबू की बात करते हैं तो आपके जहन में एसिडिटी का ख्याल आता है, क्योंकि नींबू के रस में सिट्रिक एसिड होता है। इसलिए नींबू बहुत अच्छा है किडनी स्टोन्स के लिए, क्योंकि ये ऑक्सलेट्स के साथ बाइंड करके इन्हें बॉडी से बाहर निकाल देता है। ज्यादातर किडनी स्टोन्स कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं और नींबू में थोड़ा सा विटामिन सी भी होता है। लेकिन अगर बॉटल वाला नींबू का रस आप मार्केट से लेते हैं तो ये पास्चराइज्ड होता है। इसे हीट किया जाता है जिससे इसमें मौजूद विटामिन सी जाया हो जाता है। एक और बहुत अहम बात है जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो ये कि जब भी आप विटामिन सी लेते हैं डायरेक्टली या कोई ऐसी चीज खाते हैं जिसमें विटामिन सी मौजूद होता है और साथ में अगर चीनी भी खाते हैं तो आपके जिस्म में सिर्फ चीनी जज्ब होगी, विटामिन सी नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इन दोनों की केमिस्ट्री एक जैसी होती है। बॉडी में जाके पहले चीनी जज्ब होती है और फिर बारी आती है विटामिन सी की। इसलिए जो एक बेहतरीन मिसाल मेरे जहन में आ रही है वो है लेमनेड या स्कैंडिवी, जो बड़े शौक से गर्मियों में हर घर में पी जाती है। पानी में नींबू डाल के ढेर सारी चीनी डाली जाती है और लोग ये सोचते हैं कि नींबू से तो विटामिन सी मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि चीनी डालने से विटामिन सी जाया हो जाएगा। फिर नींबू के रस के कुछ और फायदे भी हैं। सिट्रस या नींबू के रस के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे इस्तेमाल करने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर ये एसिड से अल्कलाइन हो जाता है बॉडी में जाके। तो नींबू उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जिन्हें एसिडोसिस का मसला, जिसमें इनकी बॉडी में पीएच ज्यादा एसिडिक हो जाती है। मतलब ये कि बॉडी की पीएच कम हो जाती है। अब आमतौर पर खून की पीएच 7.35 से 7.45 के दरमियान होनी चाहिए। 7 से ऊपर जब भी पीएच जाती है तो ये अल्कलाइन होती है, तो खून नेचुरली अल्कलाइन होता है। लेकिन अगर ये 7.35 से नीचे चली जाए तो एक कंडीशन डेवलप होने लगती है जिसे एसिडोसिस कहते हैं। और इसकी अलामत ये है सांस लेने में दुश्वारी, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेते वक्त जोर लगता है, गहरी सांस लेनी पड़ती है, सर दर्द, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की बजाय ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही होती है। आप थके हुए रहते हैं सारा दिन, उलझन, चिड़चिड़ापन, ट्रेमर्स, स्लीपीनेस, दिल की धड़कन तेज और बेकायदा होने लगती है, मतलब एरिथमिया। ये सब एसिडोसिस की अलामत है। और ये बात भी आप अक्सर मेडिकल एक्सपर्ट से सुनेंगे कि अगर बॉडी एसिडिक है तो आप कभी हेल्दी नहीं रह सकते। तो आपने बॉडी को अल्कलाइन बनाना, क्योंकि यही आपके लिए अच्छा। लेकिन ये बात मुकम्मल नहीं है। बॉडी को ना तो ज्यादा अल्कलाइन होना चाहिए और ना ही ज्यादा एसिडिक, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन करने के लिए बॉडी को बैलेंस्ड एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। अब नींबू कैसे इन अलामत को कम कर सकता है, क्योंकि ये सबसे आसान रेमेडी, आसानी से नींबू मिल जाता है, पानी में निचोड़े और पी लें। और फिर ये तेजाबियत हो ही क्यों रही है, एसिडोसिस की क्या वजूहत है। एक लिस्ट मैंने बनाई है। इसमें पहली जो वजह हो सकती है वो है कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये एक वजह, लेकिन ये तब होता है जब आपकी बॉडी में और बहुत कुछ चल रहा हो, अगर आप हेल्दी नहीं है, क्योंकि कीटो डाइट में बनने वाले कीटोन्स एसिडिक होते हैं जिन्हें बॉडी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो फास्टिंग और कीटो डाइट की वजह से आपको एसिडोसिस नहीं होगा। अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं, कम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, तो बॉडी में कीटोन्स बनेंगे, ज्यादा एसिड बनेगा और नींबू से आपको इस एक्स्ट्रा एसिडिटी को कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन फिर अगर आपके गुर्दे खराब हैं तो आपको एसिडोसिस हो सकता है। अगर आपके जिस्म में बहुत ज्यादा आयरन है तो आपको एसिडोसिस हो सकता है। अल्कोहल कंजम्पशन एसिडोसिस की वजह बन सकती है। सिगरेट नोशी एक और वजह। इसी तरह एक और कंडीशन है लैक्टिक एसिडोसिस, लेकिन ये उस वक्त होती है जब मेटफॉर्मिन अगर कोई रेगुलरली इस्तेमाल कर रहा हो, जो भी शुगर की मेडिसिन है। मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट्स में लैक्टिक एसिडोसिस भी शामिल है। ये उस वक्त भी हो सकता है अगर बॉडी में B1 की कमी है। अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो ये B1 की कमी कर देते हैं, खासतौर पर रिफाइंड ग्रेन्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। लिहाजा अगर आपको एसिडोसिस है तो इसमें B1 लेना हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन कीटो एसिडोसिस बहुत रेयर है। ये एक और कंडीशन है। हमने अभी तक बात की है एसिडोसिस की, लैक्टिक एसिडोसिस की, और अब कीटो एसिडोसिस। ये सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज में हो सकता है जब आप इंसुलिन नहीं लेते, तो इसमें डेफिनेटली नींबू पानी पीने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बहुत कम होता है और ये किसी सेहतमंद इंसान को नहीं हो सकता। तो अगर आप हेल्दी हैं और कीटो डाइट या फास्टिंग करते हैं तो ये आपको नहीं होगा। फिर अगर जिगर खराब है तब भी आप एसिडोसिस में जा सकते हैं। ज्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज भी आपको एसिडोसिस की हालत में डाल सकती है। और भी कुछ चीजें, मिसाल के तौर पे अगर आप बहुत ज्यादा एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल कर रहे हैं, या कॉफी या चाय अगर आप बहुत ज्यादा पीते हैं, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन करती है, जिसकी वजह से आप एसिडोसिस में जा सकते हैं। इसकी अलामत में इंक्रीज्ड पल्स रेट, खास तौर पर रेस्टिंग हार्ट रेट हमेशा बढ़ा रहता है, ब्रीदिंग तेज हो जाती है, सांस फूलने लगता है, रात को सही तरह नींद नहीं आती। माजी में बहुत ज्यादा कॉफी पीने की वजह से ये मेरे साथ भी हो चुका। तो मैंने क्या किया कि अपनी पानी की बोतल में, तकरीबन 1 लीटर की बोतल है मेरी, इसमें रोजाना मैंने एक नींबू डालना शुरू कर दिया और ये मसला हल हो गया।
और जैसा कि मैंने पहले बताया कि लीमू 1 घंटे के अंदर अंदर पीएच को वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में ले आता, एसिडिक से अल्कलाइन कर देता। लिहाजा अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं या कीटो डाइट पे हैं तो मैं ये रेकमेंड करूंगी कि पानी की एक बॉटल, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने साथ कैरी करें, इसे ऊपर तक भरें और उसमें एक बड़े साइज का लीमू निचोड़ लें। बाहर गर्मी है तो हल्का सा नमक भी डाल, लेकिन चीनी ना डालें। ये एक तरह का बगैर चीनी के लीमू पानी बन के तैयार हो जाएगा, जिसे मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे यकीन है कि आपको भी पसंद आएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।